हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, जो हमारी टेस्ट सीरीज एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही है, उसका आज हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप स्थापित करने के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? Which institute of technology has developed mobile master जी to set up classroom teaching setup from home? इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। इसका आंसर है फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी सेटअप क्लासरूम टीचिंग सेटअप डेवलप किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्ष 2020 के हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है? किसने वर्ष 2020 के हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड द हरून इंडिया आर्ट लिस्ट ऑफ द ईयर 2020? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अनीस कपूर। फ्रेंड्स, हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है अनीस कपूर ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस? तो इसका आंसर है आशीष भाटिया। गुजरात पुलिस के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है आशीष भाटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता को कहा जाता है? द फादर ऑफ द हॉट वेव मूवमेंट इन इंडिया इज कॉल्ड? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और थर्ड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था? चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था। द फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण वाज डन अगेंस्ट कल्टीवेशन। कपास किसकी खेती के विरुद्ध किया गया था? कपास की खेती। सेकंड ऑप्शन है नील, थर्ड ऑप्शन है रेशम और फोर्थ ऑप्शन है केसर। फ्रेंड्स, जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा इंडिया में पहला आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रियदर्शी देवताओं को प्रिय कहा गया है? विच किंग हैज बीन कॉल्ड देव नाम प्रियदर्शी बिलव्ड ऑफ द गॉड्स इन इंस्क्रिप्शंस? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स अशोका। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी नाम से शिलालेखों में जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द ईयर? तो इसके ऑप्शन हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न? तो इसके ऑप्शन हैं डेंगू जर, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई 2020 से किन देशों के बीच नाफ्टा 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ है? विच कंट्रीज इंटर्ड इनटू नाफ्टा 2.0 ट्रेड एग्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020? इसका आंसर है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। उपरोक्त इन सभी के साथ 1 जुलाई 2020 को नाफ्टा 2.0 व्यापार समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स? तो इसमें ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, अगले हैं HIV और मलेरिया। तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। इसका आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस विच आइटम? इसमें फर्स्ट है मुद्राएं, कांसे के औजार, अगले ऑप्शन है कपास और जौ।
तो इसका आंसर है कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे अधिक थे, सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विच ग्लास इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेस? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच द अर्थ? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या संवहन द्वारा? तो इसका आंसर है विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। इसका आंसर है रेडिएशन द्वारा, विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट? तो इसके ऑप्शंस हैं नारंगी नीला, ऑरेंज ब्लू, श्वेत काला, व्हाइट ब्लैक, पीला नीला, येलो ब्लू या लाल और हरा, रेड और ग्रीन? तो इसका आंसर है डी, लाल और हरा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय नीति को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी फॉलोड इन साउथ अफ्रीका? तो इसके ऑप्शंस हैं गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइंड, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट, रंगभेद, कलर डिफरेंस, मताधिकार, फ्रेंचाइज। तो इसका आंसर है रंगभेद। इसका आंसर है फ्रेंड्स रंगभेद, कलर डिफरेंस। अफ्रीका में जो नीति भेदभाव वाली नीति पालन की जाती है उसे रंगभेद नीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर नगर के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अजमेर नगर? तो इसका आंसर है राजा अजय पाल चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजय पाल चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस? इसका आंसर है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? फ्रेंड्स, यमुना नदी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम्स में आने वाली जो बुक्स हैं उनमें से कुछ हम महत्वपूर्ण बुक्स लेके आए हैं, जिससे कि हम आपको 2-3 बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे और एग्जाम्स में आएंगी तो आप उन्हें कर पाएंगे। तो आपको हम सिर्फ 2-3 बुक्स ही रोजाना प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप उन्हें याद कर सकें। ओके, चलिए। तो इसमें फर्स्ट बुक है लॉन्च पुस्तक, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? करण जौहर। अगली पुस्तक है, तो इंग्लिश में है ये क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव? ये करण जौहर की बुक है। अगली बुक है हमारी, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा? फ्रेंड्स, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा? पोप फ्रांसिस। ए बुक बेस्ड ऑन हुज लाइफ लेट अस ड्रीम विल बी लॉन्च्ड इन दिसंबर, पोप फ्रांसिस। अगली बुक है हमारी, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नीड्स पुस्तक लॉन्च की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने इस बुक को लॉन्च किया है। ओके, आपको 2-3 क्वेश्चन हम इकोनॉमी के वन लाइनर भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट में आपको थोड़ा सा मैटर वन लाइनर की फॉर्म में मिलेगा, जिससे कि आप अपना देखते रहें और सारे सब्जेक्ट आपके कवर होते रहें। ओके, तो हमारा जो है वन लाइनर फर्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? 74% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खरीदी है। आगे देखते हैं, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ी? 23.9%। In the first quarter of the year 2020-21, how much percentage of Indian economy shrinked? 23.9%। अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट होगा, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? जापान ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवेरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मार्स रोवर नेम्ड परसेवेरेंस? नासा। अगला है हमारा,
किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mPay.me नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? मोबीक्विक। विच डिजिटल वॉलेट कंपनी स्टार्टेड द यूपीआई लिंक सर्विस नेम्ड mPay.me? मोबीक्विक द्वारा लॉन्च की गई है। कोविड 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 19 महामारी के बीच एमी पुरस्कार समारोह का कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? 72वां। 72वां। कोविड 19 महामारी के बीच एमी पुरस्कार समारोह का कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? 72वां। विच वर्जन ऑफ द एमी अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑनलाइन बिटवीन कोविड 19 पेंडेमिक? 72। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।